गुरुजी, गुरुजी को मेरा नमस्कार और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को भी मेरा नमस्कार। हर पल, हर सेकंड लिखा होता है। कितने दिन से हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मैसेज और ये सत्संग गुरुजी ने आज की घड़ी में, नए साल में ही रखना था। एक बार मैं फिर गुरुजी से यही प्रार्थना करूंगी कि जिस तरह से हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखी है, ऐसे ही गुरुजी, हम नादान हैं, अनजान हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं। आपने अपनी शरण में हमें ले लिया है, हमें नहीं पता क्यों और कैसे। तो बस अपनी शरण में बनाए रखना अपना मेहर वाला हाथ हम सब पर, सारी संगत पर ऐसे ही बनाए रखना और नए साल में हमें थोड़ा और जर्नी में आगे बढ़ाना, जिससे कि जैसा कि आंटी ने बोला, टेलीपैथी में ही नहीं गुरुजी, हम दिन रात खुली आंखों से भी, काम करते हुए भी सिर्फ आपके ही दीदार करें। जहां देखे वहां बस आप ही आपके। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ जो मेरी समझ से शुरू हुई थी वो शेयर कर रही हूँ। बेसिकली मेरे को ये बात है 1990s की है। मुझे एक डिजीज हो गई थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और वो उस टाइम इतना इंडिया में नहीं होती थी, बट उसकी मेडिसिन भी बहुत लिमिटेड होती थी और वो मुझे सूट नहीं कर रही। और उसके लिए एक ही चीज होती थी कि अगर मेडिसिन नहीं सूट कर रही तो आपको डॉक्टर्स, जब पीक पे प्रॉब्लम आती है तो स्टीरॉइड्स देते। इनिशियली स्टीरॉइड्स के बारे में हम सब लोग बहुत कम जानते थे, बट पिछले 2 साल में कोरोना के कारण स्टीरॉइड्स का नाम हम सबको पता चला है। और ये माना जाता है कि स्टीरॉइड्स हफ्ता 10 दिन 20 दिन के बाद बोला गया हार्मफुल होते हैं, बट उस टाइम मैं सिर्फ स्टीरॉइड्स पे चल। संगत जी, ये बात है 1999 की। मेरी सिस्टर ने मुझे बोला, मेरा अल्सर पीक पे था, कि उसके ऑफिस के सीनियर किसी गुरुजी के पास जाते थे, तो उसने मुझे बोला कि आप मेरे साथ चलोगे। वही बात है संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बोला, हम सब नादान हैं। एक एज होती है जब मैं लाइफ को चैलेंज मानती थी, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते थे। नॉर्मल मिडिल क्लास सेल्फ मेड फैमिलीज थे हम लोग। अपना पढ़ाई लिखाई की, अपने को प्रूव किया, अपनी जॉब्स ली। तो ये था, अभिमान भी नहीं था, मान भी नहीं था, मुझे नहीं पता, बट ये था कि जब हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, बीइंग अ ह्यूमन मीन सही कर रहे हैं, तो किसी गुरु की क्या जरूरत। और संगत जी, उन दिनों में गुरु के नाम पे बहुत कुछ शोर मचा हुआ था, काफी गलत चीजें भी आ रही थी न्यूज में। वैसे भी मुझे बॉडी, किसी बॉडी को, एक ह्यूमन बीइंग को अपना बड़ा मानना कि वो भगवान के बराबर है, मैं स्वीकार नहीं कर पाई। बहुत, मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में मैं उनके अगेंस्ट भी बोल देती थी। और क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं अच्छी डिबेटर भी थी, प्रेजेंटेशंस भी देती थी, तो वहां पे यही होता था। मैं ये नहीं कहूंगी मैं नास्तिक थी, मैं भोलेनाथ में, शिव जी में बहुत विश्वास करती थी, बट जैसा हमारा संस्कार है, हमें ये पता था ईश्वर मीन्स जो बहुत दूर है और जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसका एहसास होता है और एक फीलिंग होती है। वो बॉडी लेके सामने बैठा है, ये मेरा मन स्वीकार नहीं करता। मन की क्या कहें, मेरा दिमाग स्वीकार नहीं करता। तो ये बात है संगत जी, 99 से वो मुझे बोल रही थी। 2000 का जून का मंथ था, मम्मी के घर मैं आई हुई थी, मेरा अल्सर पीक पे था। और इस कंडीशन में संगत जी होता ये था, मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे वॉशरूम भागना पड़ता था। जैसे डायरिया होता है वैसे ही लूज मोशन हो जाते थे, और कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती थी। मीन्स मेरी हालत बहुत खराब थी। पूरे दिन में एक चपाती, आधी चपाती, मतलब कुछ भी नहीं खा पाती थी। और थोड़ा मेरे को अपनी प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के बाद हुई थी, कुछ भी अनकंफर्टेबल हो तो मैं वॉमिटिंग भी करती थी। तो संगत जी, आप समझ सकते हैं कि जब ये बॉडी में कुछ भी जा नहीं रहा, या तो मोशन पास हो रहा है या वॉमिट हो रहा है, तो मेरी हालत क्या होगी। स्टीरॉइड्स भी चल रहे थे, अल्टीमेटली वो भी कितना लंबा लो, बीच में ब्रेक देना होता था। एक दिन शाम को मेरी सिस्टर आई,
बोली दीदी उठ और गाड़ी में बैठ। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहती है तुझे लेके जाऊंगी मैं गुरुजी के पास आज हर हाल में। तो मैंने बोला ये कौन से गुरु हैं जो शाम के बाद मिलेंगे? क्योंकि संगत जी जैसे हमारा कल्चर था, संस्कार थे, बचपन से देखा था, कहीं भी जाते थे किसी वाणी के लिए, कथा के लिए, तो सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, 5 से 7 का टाइम होता था, 7 बजे के बाद का नहीं। जैसा कि अब यहाँ से शुरू होती है गुरु जी की कहे हुए शब्द। अकल बहुत होती है हम में, हम पढ़े लिखे होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं सो कॉल्ड, तो दिमाग ज्यादा चल रहा था। मैंने उसको यही बोला यार मैं हर आधे घंटे में वॉशरूम जाती हूँ, मैं कहाँ इतनी दूर जा पाऊंगी। शी सेड कि नहीं आज तो तू बैठेगी। जैसे छोटी बहनें होती हैं, उसको उस दिन जिद आ गई और वो मुझे डांटे जा रही थी और जबरदस्ती, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब कुछ भी नहीं है। उस दिन मैंने भी यही सोचा, जब सब जगह से ठुकराए गए, सो कॉल्ड पढ़े लिखे डॉक्टर्स ने, स्पेशलिस्ट ने, सबने डिक्लेयर कर दिया कि डिजीज का कोई रीजन नहीं है, कोई डाइट की समझ नहीं थी, ये बंद कर दो तो देखो, नहीं तो अपनी बॉडी या स्टीरॉइड्स ले लो, कोई दवाई नहीं। तो वही हाल था, सारे दर का ठुकराया हुआ, सारे जहां का ठुकराया हुआ। उस दिन मेरी सिस्टर मुझे उसके दर पे लेके, मुझे भी लगा, दिमाग ने बोला ठीक है भाई कुछ नहीं हो रहा तो चलो ट्राई करो। जैसा कि बजाज अंकल की बुक में ये उन्होंने लिखा था कि गुरुजी कहते हैं गुरु से मिलने कोई नहीं आता, यहाँ तो सब ट्रायल के लिए आता है, हिट एंड ट्राई कि चलो शायद काम बन जाए। तो माफी गुरुजी, मैं भी ऐसे ही आई थी, मैं बड़ी ईमानदारी से बोल रही हूँ, मैं भी ऐसे ही आई थी और इसी भाव से आई थी कि जो पूरे जहान में नहीं हुआ शायद इस दर पे हो जाए। जो गुरुजी कहते थे कि मैं मिरेकल करने के लिए नहीं बैठा, असली चीज तो कोई मांगता है। बट गुरुजी ये भी तो रियलिटी है ना, जब सेहत नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हम नादान हैं, हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम नादान बच्चे छोटी छोटी चीजें ही मांगते हैं, वो बड़ी चीज की तरफ तो हमारी समझ ही नहीं है। और वो समझ जब तक आप नहीं डालोगे हम में आएगी भी नहीं गुरुजी। लेकिन ये भी एक जर्नी है, 22 साल की जर्नी में, ठीक है धीरे थी, हल्की थी, स्पीड कम थी, लेकिन एक जर्नी है। और गुरुजी कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ाया है आपने मुझे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपनी लौ लगाएंगे और अपनी चरण में लेंगे। तो संगत जी उस दिन हम पहुंचे एम्पायर एस्टेट। आप में से अगर कोई गए हैं तो आपने देखा होगा, एंटर करा अंदर। अंदर पहले सीढ़ियां उतरते ही दिमाग में बस यही था, पता नहीं कैसा गुरु है, रात के टाइम मिलता है, ये भी कोई टाइम होता है भगवान को याद करने का? वो तो फ्रेश मॉर्निंग में होना चाहिए था। राइट टर्न लिया जैसे ही मैंने सीढ़ियों से उतर के, संगत जी आई वॉज शॉक्ड। वाह, ये गुरु है, इतना ब्यूटीफुल, इतने बढ़िया कपड़े पहने हुए और ऐसे डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई। मन में तो था कोई भगवे कपड़े पहन के बैठे होंगे या कोई इस तरह के होंगे। चलो, सिस्टर ने बस यही बोला जो गुरुजी ने हमेशा मना किया है, मैं हमेशा अपने लॉजिक्स एंड रीजनिंग में ही बिलीव करती थी। कुछ मत बोलना दीदी वहां पे, चुप रहना, जो जो होता जाएगा करते जा। आई थिंक बहुत से लोगों के सत्संग में इन 2 साल में हमने सुना है कि उन्हें जब भी पहली बार लाया गया, जो लाने वाला था उसने यही इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मुंह नहीं खोलना, कुछ नहीं बोलना, जो होता जाए चलते जाना और करते जाना, ना नुकुर नहीं करना। तो मुझे भी वो इंस्ट्रक्शंस मिलती जा रही थी। सन्नत जी गए, गुरुजी का चरण स्पर्श किया, माथा टेका और साइड में बिठा दिया गया। उसके बाद वाणी चल रही थी। संगत जी हमें पहली बार ऊपर भेजा गया था, ऊपर बैठे हम लोग, और सिस्टर ने यही बोला था ठीक है अपने आप बुलाया जाएगा, मेडिटेशन करने लगी। थोड़ा बहुत मेडिटेशन का मतलब पता था, भगवान से लॉ लगाने का मतलब भी पता था, बट इंसान में भगवान है ये नहीं पता था। बस यही सोचा कोई पहुंची हुई आत्मा होगी, कुछ मिरेकल होगा। मैं अपना मेडिटेशन में बैठ गई और मैंने यही सोचा कि अगर ये भी सही में अच्छे मतलब कि नॉलेजेबल हैं, तो इन्हें समझ आ जाएगी कि मैं भी बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं भी अच्छा इंसान हूँ, अपने हिसाब से सही कर्म कर रही हूँ, किसी का बुरा नहीं कर रही। बस वही चैलेंजेस, ब्रेन गेम, सोच सोच के मेडिटेशन में लगी रही। नीचे बुलाया गया संगत जी। तब संगत जी गुरु जी अपने हाथ से हमें प्रसाद दिया करते थे। पहले
हम गए नीचे, लाइन में चले, एंड संगत जी जो प्रसाद मुझे मिला, उसमें इतना बड़ा लड्डू प्रसाद जो बड़े साइज का होता है, और सिस्टर और हम वो प्रसाद लेके संगत जी बाहर आ जाते थे एम्पायर एस्टेट से, झूठे हाथ वहां नहीं करते थे, वहां पे वो प्रसाद फिनिश करके हैंड वॉश करके अंदर वापस आ। अब सबसे पहली बार अंदर आए हम, प्रसाद देखा, मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो 250 ग्राम का इतना बड़ा लड्डू है, और मैं तो 250 ग्राम क्या 25 ग्राम की रोटी नहीं खा पाऊंगी इस वक्त। मेरी सिस्टर मेरे पीछे पीछे, दीदी ये यहीं फिनिश करना, यहीं फिनिश करना। संगत जी तब तक तो ये लफ्ज भी नहीं सुना था, ये बात भी नहीं सुनी थी, समझ तो बात की बात है कि इधर खाया तो दवाई है, घर ले गए तो मिठाई है। उस वक्त तो ना मिठाई थी ना दवाई थी, पता नहीं समझ आ रहा था इसको फिनिश कैसे करना। अब सिस्टर चिल्लाई जा रही थी इसको फिनिश करना है, यहीं पे करना है, चिल्लाई मीन्स लाउड नहीं था, पिन ड्रॉप साइलेंस था, वो प्रेशराइज किए जा रही थी। चलो उसको किसी तरह से खाया, और मुझे लगा वॉमिट आएगी आएगी। वापस आए संगत जी, आ करके वहीं पे लंगर लग गया। 4 जनों के साथ पहली बार खाना खाया जा रहा था, कि मुझे कभी भी, मैंने सुना था कि कभी लंगर कहीं होता भी तो अपनी अपनी प्लेट होती है, हम लोग बैठे। संगत जी मुझे सब्जी नहीं याद, बस मुझे इतनी सारी 8 चपातियां दिखी, और साथ में मिर्ची की चटनी, वो 2 चीजें आज भी याद हैं कि वहां पर थी। और मिर्ची की चटनी मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी, मुझे पता था, और चपातियां 4, एंड शी सेड कि अपने हिस्से की 2 तुम पूरी खाओगे चाहे कुछ हो जाए। संगत जी कहाँ तो पूरे दिन में एक चपाती नहीं खाई, और इतना बड़ा लड्डू अभी खा के आए थे। वो बोले जा रही थी, मैं खाए जा रही, समझ नहीं आ रहा था, फिर लगा जो होगा देखा जाए। संगत जी बस उसके बाद बाहर आए। यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगी कि एक बार हम वहां वॉशरूम गए थे, जैसे नॉर्मली 2 ढाई घंटे की जर्नी में बीइंग अ फीमेल या वुमेन आप जाते ही हो, और वहां पे आपको पता होगा वॉशरूम बिल्कुल किचन के सामने था, और जैसे भी वॉशरूम में जाओ, बाकी सारी संगत वहीं बैठे हैं, गुरुजी वहीं बैठे हैं। तब वो बाहर वाले वॉशरूम नहीं थे, बड़ा ही मतलब कि कंफर्टेबल नहीं लगता था, मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही वॉशरूम था। तो वैसे मुझे जरूरत नहीं पड़ी, जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3 घंटे की जर्नी के बाद मुझे वॉशरूम की यूज नहीं करना पड़ेगा, और इतना खाना खाने के बाद संगत जी हम वापस आ गए। वापसी में संगत जी, वो उन दिनों में, ये 2000 की बात कह रही हूँ, लाइट्स बहुत जाती थी, और तब हम लोग के पास इन्वर्टर्स हुआ करते थे, वो भी जनरली हमें लगता था अगर जनरेटर जिसके घर में नहीं है इन्वर्टर है, कि 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा भाई, हिसाब से चलाओ। जैसे ही हम मम्मी के घर की तरफ पहुंचे, पता चला जी 2-ढाई घंटे से लाइट गई हुई है, और अब तो लगा बस भैया, इतने बड़े घर में इनके इन्वर्टर तो गए काम से, और मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती थी और मेरी तबीयत और बिगड़। बट संगत जी वहां घर गए, लाइट नहीं थी, जून का महीना, गर्मी थी, इतना सारा खाना महीनों के बाद मैंने एक साथ खा लिया था। मैं पूरी श्योर थी कि घर जाते ही मैं वॉमिट करूंगी और ये सब बाहर आ गया, बट कुछ भी नहीं हुआ, घर गई, सो गई। सुबह उठी, संगत जी मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं 100% उस वक्त ठीक हूँ, वो मेरे कर्म थे, जैसा कि गुरुजी ने हमेशा कहा है, तुम्हारे 90% कर्म मैं अपने सर पे लेता हूँ, लेकिन 10 तो मुझे ही काटने हैं ना संगत जी। तो ये भी समझ है। अब कई बार संगत जी, अब तो हम कई बार भटकते हैं कि उसकी बात तो पहले रख दी गुरुजी, मेरी बात नहीं रखी। बट संगत जी आज भी एक सत्संग में गई थी, वहां भी यही बात हुई। तो आंटी ने बोला पता नहीं हमें गुरुजी दर्शन क्यों नहीं देते, बाकियों को देते हैं। संगत जी वहीं पे आता है, गुरुजी ने हमें एक वर्ड बोला था, 90%। अगर मेरे 1 लाख कर्म थे तो मुझे 10,000 भुगतने पड़ेंगे, अगर आपके 100 कर्म थे आपको सिर्फ और सिर्फ 10 भुगतने पड़ेंगे। तो जर्नी तो हम सब की अलग अलग है, सेम दवाई सबको वो नहीं दे सकते, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी जर्नी की स्पीड भी होगी। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, इनिशियली मुझे भी लगता था कि मेरी स्पीड कम है, बहुत से सेवादार थे जो मेरे सामने आए और बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन गुरुजी की शरण के लिए आगे निकल गए हैं। मैं फाइनेंशियल और बाकी चीजों की बात नहीं कर रही, मैं वही गुरुजी से बार बार मांगती थी, जैसा अभी आंटी मांग रही थी कि बहुत दिनों से दर्शन नहीं दिए, ये भी हमारे हिस्से के होते हैं।
वो तो 90 लेके बैठे हैं संगत जी, हमारे 100 का कितना बड़ा था, लाख था, करोड़, हमें नहीं पता। इसलिए बस उसको मैं यही कहूंगी, अरदास हम करेंगे, शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, बस इतनी ही समझ दे जो गुरु जी कि जो भी हो जाए बस हर वक्त एक ही शब्द बोले, शुक्राना गुरु जी, बहुतों से ऊपर रखा है, बहुतों से ज्यादा दिया है, और बहुत कुछ काटा है। तो संगत जी, अभी तो इस जर्नी में ये थोड़ा बहुत समझ आया है, बट उस दिन इतनी समझ नहीं थी। सुबह मैं उठी, मुझे थोड़ा फर्क काफी लगा, और मेरा दिमाग चला। दिमाग था ना, वो तो चले गई, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा मना किया था, लेकिन मेरा तो चलेगा, लॉजिक भी चलेगा। दिमाग ने बोला, हो सकता है इन्होंने जो खाना दिया था ना उसमें स्टीरॉइड्स मिलाए हैं। फिर दिमाग ने बोला, लेकिन स्टीरॉइड संगत जी बॉडी वेट से ज्यादा नहीं दिए जाते, बहुत हार्मफुल हो जाते हैं नहीं तो। मैं कहा श्वेता, वो जो लंगर था, छोटा बच्चा भी 2 चपाती खा रहा था, मोटा अंकल भी 2 चपाती खा रहा था, पतला अंकल भी 2 चपाती खा रहा था, तो बॉडी वेट के हिसाब से नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। और वो सारे उल्टे ख्याल आते रहे। चलिए, ये सब पूरा हुआ, काफी फर्क थोड़ा बहुत पड़ा, थोड़ा बहुत मैं भी भूल गई, जून का महीना निकल गया। संगत जी, उसके बाद पता नहीं क्या भाव आया, जुलाई में मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, पहली बार मैं अकेले ही अपनी बहन के साथ गई थी, कि एक बार गुरुजी के पास फिर चलें क्या। तो मेरे हस्बैंड का तो एक ही नेचर है, कहीं भी बोल दो वो मत्था एकदम से टेकते हैं। वो मेरी तरह रीजनिंग और लॉजिक्स में नहीं जाते हैं, बहुत जल्दी श्रद्धा से कहीं भी वो सर झुका देते हैं। मैं बस अपने भोलेनाथ की थोड़ी स्टबन वो थी, फॉलोअर थी। मेरे शंभू जी तो बहुत भोले थे, लेकिन मैं अड़ियल थी कि नहीं, मैं तो शिव जी को ही माथा टेकूंगी, या मम्मी बांके बिहारी को मानती थी, छोटी मोटी ये चीजें होती थी, बट इतनी जल्दी मैं हर एक के पास सर झुकाने नहीं जा पाती थी। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड चले वहां पर। अब आपको यहाँ पे 2 चीजें बताऊंगी जो मेरे सत्संग भी है और बचपना भी है, और गुरुजी की, जो गुरुजी हमेशा बोलते हैं। कल भी नरेंद्र अंकल का सत्संग सुना था, उसमें उन्होंने बोला था कि शुरू में ना मैं संगत को बामड़ भूसी में डाले रखता हूँ। मुझे पंजाबी नहीं आती, इसका मतलब होता है कि मैं उनको बहकावों में रखता हूँ, या मैं उनको छोटे छोटे खिलौने चीजें दे के अट्रैक्ट करता हूँ। तो वही चीज मेरे साथ हुई संगत जी। संगत जी, उन दिनों में हमारे पास फीएट गाड़ी होती थी और स्कूटर होता था। अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला, भाई इतनी दूर जा रहे हैं, एम्पायर एस्टेट है, तब तो वहां पे बहुत अंधेरा होता था संगत जी, बच्चे के साथ जा रहे हैं, फीमेल साथ है, तो हम फीएट में नहीं जाएंगे, अगर कहीं अटक उटक गई तो मुश्किल हो जाएगी। तब उन्होंने, हमने उन दिनों में आया हुआ था आपका मारुति वैन, रेंट पे आती थी, बड़ी कॉमन हो गई थी उन दिनों में। तो हमने वो वैन रेंट पे ले ली और चले गए। अब वो रेंट पे गाड़ी थी, ड्राइवर भी था, आराम से गए, पहुंचे। अब संगति यहाँ पे देखिएगा, 2 चीजें एक साथ हुई। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में वो रेंट काफी सॉलिड था, उस हिसाब से जितना मेरा इनकम था उस हिसाब से काफी परसेंटेज थी। और मैं सारा रास्ता यही सोचे जाऊं कि यार इतना रेंट दे के अगर आना पड़े तो ये तो गुरु के मंदिर में आना बहुत मुश्किल है, एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। और उस हिसाब से मुझे लगा रिटर्न में तो गुरु ने मुझे कुछ ज्यादा दिया नहीं अभी तक। तो ये सारी अकल की बातें हैं, जिसको गुरुजी कहते हैं बाहर छोड़ा करो। संगत जी, मैंने मांगा कुछ भी नहीं था, आई, मत्था टेका, और मत्था टेक के मन में अपने आप ही भाव आया, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था कि गुरुजी ये सौदा महंगा पड़ेगा, अगर इस तरह से गाड़ी किराए पे लाके आनी है तो मेरे बस का नहीं है अगली बार आना। बस वो ख्याल आए जा रहा था, मेडिटेशन की, वही प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया, बाहर आ गए। और मेन एम तो वही था कि मेरे को ठीक कर दो आप अच्छे से, उस वक्त तो यही एम था। और जैसे ही बाहर आए संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम आए थे, हमने लंगर भी अलग ही खाया था, मेरे ख्याल से इकट्ठे नहीं बैठे थे। बट सिंगला अंकल, आपको पता होगा, एम्पायर एस्टेट में अभी भी वही हमें मिलते हैं, गाइड करते हैं। सिंगला अंकल, मैं नहीं जानती थी उनका नाम, मेरे हस्बैंड को जब तक मैं वापस आऊं मत्था टेक के शूज पहनने, कहते हैं गुरुजी कहते ने टीचरां ਨੂੰ समझाना बहुत मुश्किल काम, बहुत लॉजिक लगाती है। ਉਹ ਤੇ कहते ने कि अपनी अकल जूता ਦੇ ਨਾਲ बाहर छड़ के आ गया। संगत जी, मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आया, और उन्होंने मुझे ये बात बोली, इतने में मैं भी वहां आ गई। तो नरेश ने बोला कि सिंगला अंकल ऐसे कह रहे हैं। एंड संगत जी, मैं पिछली बार जब आई थी मैंने किसी से बात नहीं की थी,
हम में से किसी की भी हिम्मत भी नहीं होती थी वहाँ बात करने की। ना हम करते थे, ना आगे थे। ना मैंने किसी को कुछ बताया था, ना मेरे हस्बैंड ने आज और मैंने किसी से बात की, ना हम किसी को जानते थे, ना हमें किसी को कुछ बताया था। और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और उस वक़्त टीचर थी। मुझे नहीं समझ कि गुरुजी ने वो जो बोलते हैं ना, जैसे ही हम एंटर करते हैं, हमारे सारे खाते गुरुजी खोल देते हैं, हमारे सारे कर्मों का हिसाब उनके पास होता है। पहला मैसेज यही दिया गया कि एक तो अपनी अकल बाहर छोड़ के आया करो और लॉजिक्स मत लिया करो। पर नहीं थी समझ उस वक़्त, इतनी जल्दी समझ आ जाए तो बात ही क्या हो। अब संगत जी दूसरी बात, जो मैंने गुरुजी को कहा नहीं था, माँगा नहीं था, बट उनको डिस्कशन किया था एक तरह से कि जो भी हो आप, कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतना महँगा गाड़ी दे करके मैं हर महीने भी आऊँ, तो मेरा बजट हिल जाएगा। वापस आए संगत जी, सितंबर आ गया, अगस्त या सितंबर आ गया। मम्मी के घर गई मैं उन दिनों में, छुट्टियाँ आ गई थी दशहरे की, मैं मम्मी के घर गई। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उन दिनों में मेरा ड्रीम प्लान यही था। छोटे-छोटे सपने होते थे, जैसे बढ़ते हैं हम फिर नया सपना देखने लगते हैं कि व्हाइट मारुति लेंगे जब ये फिएट निकालेंगे तो। मोटा-मोटा प्लान यही था। संगत जी डैडी के घर पहुँची, साथ वाली कोठी में एक अंकल थे, वो बैंक के मैनेजर थे, उनका ट्रांसफर हो गया और उन्होंने उस वक़्त अपनी वो गाड़ी नई खरीदी थी। और संगत जी तब ऑफिस में लोग मैनेजर हो या कोई भी हो, रोज गाड़ी नहीं ले जाते थे। आराम से बसेस होती थी, जाते थे और गाड़ी को हम ला करके बाहर सड़क पे नहीं छोड़ दिया करते थे। तब अपने गेट के अंदर ले जाके कवर लगा के बड़े प्यार से रखी जाती थी गाड़ियाँ। अब तो लाख की लाओ या 10 लाख की या नीचे ही छोड़नी पड़ती है, बाहर ही ओपन में छोड़नी पड़ जाती है। संगत जी डैडी ने बोला वेल मेंटेन्ड गाड़ी है, बिल्कुल नहीं चली हुई। तू ले, इसको ले ले, वो जा रहा है और इसने मुझे कल ही बोला है कि मेरे को जाना है, तो मुझे ये गाड़ी निकाल। संगत जी मैंने मांगी नहीं थी, बस मैंने ये बोला था अपने गुरु को, जो मुझे उस वक़्त अपना नहीं लगा था, कि भई ये मुलाकात नहीं पॉसिबल, रेंट पे गाड़ी लेके मैं नहीं आऊँगी और फिएट में मैं नहीं आऊँगी। स्कूटर पे तो आने का लॉजिक ही नहीं था। आप देखिए संगत जी, मुझे नहीं पता मुझ में क्या देखा गुरुजी आपने, मुझे क्यों चूज़ किया, मुझे क्यों अपनी शरण में लगाया, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस यही है कि अगर आपने मुझे अपनी चॉइस बनाया है, तो मैं इस बात का मान रखूँ और मैं जैसे भी आप चलाओ वैसे चलूँ। संगत जी मेरे गुरु ने मुझे छाँटा और अगले महीने मुझे बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी बजटिंग के, डैडी ने बोला, मैंने कहा डैडी अभी मेरे पास पैसे थोड़ी हैं। एक चेक होगा बैंक में 8-10 हज़ार होंगे, मैं आपको देती हूँ, बाकी तो एफडियाँ होंगी। संगत जी वो चेक पकड़ाया अंकल को, फिएट वहीं छोड़ी है और मारुति लेके आ गए। मारुति, व्हाइट मारुति, वही व्हाइट मारुति। मेरा ड्रीम था, मेरे सतगुरु को पता था। मैंने तो किसी से भी शेयर नहीं किया था, ना मैंने उसे बोला था मुझे गाड़ी दिलाओ। मैंने बोला था कि मैं आ नहीं पाऊँगी और उसने सोच रखा था कि वो मुझे बुलाएगा। शुकराना गुरुजी, शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना। तो संगत जी इसीलिए अगर हम कहते हैं ना कि हम गुरुजी के पास गए, बिल्कुल नहीं। हम कुछ भी नहीं है, हम नहीं जा सकते जब तक वो आज्ञा नहीं देंगे, वो नहीं चाहेंगे। और हम सब बहुत लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। कुछ तो ऐसा देखा होगा हमारे मालिक ने हम में कि हमें अपनी चरनी लगाया है, अपनी शरण में लिया है। बस यही रिक्वेस्ट है कि हमें अपने साथ ऐसे ही जोड़े रखो और हमें बिल्कुल ये हक मत दो, ये नासमझी मत दो कि हम किसी भी शात बात के लिए, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आपसे शिकायत करें। ये भी मानते हैं संगत जी कि हम बहुत बार बोलते हैं, गुरुजी बोलते थे, माँगो नहीं, मनो। बट ये भी जर्नी बहुत लंबी है। बचपना होता है, नादानी होती है, शुरुआत होती है। तो हम भी यही कहते हैं, पिता माता आप ही हो, दर्द होगा तो आपको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? तो बस इसके लिए एक ही शब्द है, माँगना नहीं है कि मुझे ये दे दो, वो दे दो। अरदास करनी। बस भाव आते हैं, इंसान है, तो मैं भी यही करती हूँ। मैं अभी इतनी ऊपर नहीं पहुँची, इतना आगे नहीं पहुँची कि बिल्कुल नम हो जाऊँ, बिल्कुल कोई भाव ना रहे। उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी शायद वहाँ तक भी मुझे खींच के ले जाएँगे। बट अब मैं यही मानती हूँ कि गुरुजी आपके सामने हूँ, भाव ये हैं, अरदास करती हूँ, जो मेरे लिए अच्छा हो, वो आप करिएगा और मुझे उसे
स्वीकार करने की सद्बुद्धि दीजिएगा कि मैं कोई शिकवा ना रखूं। आप मुझे मिलो, आप ना मिलो, आप मुझे सत्संग में ज्यादा बुलाओ, मुझे सत्संग में कम बुलाओ, सत्संग आज कराओ, 2 महीने बाद कराओ, जो भी हो, मुझ में शिकवा ना हो, बस हमेशा शुक्राना, हमेशा शुक्राना। तो संगत जी, आप व्हाइट मारुति में बैठने के बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। बहुत सी छोटी छोटी चीजें गुरुजी ने दी, बड़ी अजीब अजीब छोटी चीजें जिनकी मेरे को चॉइस थी या इच्छाएं थी, जो मैंने मांगी भी नहीं थी, पूछी भी नहीं थी, पर जैसे ही मत्था टेकते थे आ जाता है, बच्चों के लिए आ जाता है, उसकी एजुकेशन के लिए आ जाता है। तो इसी तरह से चलती रही जर्नी। और संगत जी, अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाऊंगी। काफी सालों बाद मैं जनरली तब तक गुरुजी के, जब तक उन्होंने चोला नहीं छोड़ा था, मैं किसी घर में सत्संग के लिए नहीं जाते थे हम लोग। उनके चोला छोड़ने के बाद एक बार सिर्फ 2 बार ड्रीम में गुरुजी आए हैं। पहली बार जब ड्रीम में आए वो मुझे नहीं पता, तब अभी बड़े मंदिर में भी इतनी भीड़ नहीं होती थी, बहुत कम संगत हुआ करती थी। 8 और 9 2000 की बात कर रहे हैं। एक बार सिर्फ मुझे ड्रीम आया, मेरे पीछे से कोई टैप कर रहा है और मैं घूम के देखती हूँ तो गुरुजी खड़े हैं व्हाइट चुन्नी, और मुझे एकदम बोल रहे हैं कि तुम तो अपनी सत्संग में मुझे अपने घर में बुलाते ही नहीं हो। अब मैं बेचैन हो गई। अगले टाइम जब थोड़े दिनों बाद हम बड़े मंदिर गए, तो सिंगला अंकल जो पहली बार हमें मिले थे, जिन्होंने पहली बार गुरुजी का मैसेज दिया था, मुझे मिले। तब मैंने सिंगला अंकल से पूछा कि सिंगला अंकल, मुझे ये ड्रीम आया, मुझे क्या घर में सत्संग करना चाहिए? तब संगत जी अभी शुरू हुए थे थोड़े थोड़े सत्संग, और काफी सारे सेवादारों की आपस में भी ये डिस्कशन चलती थी कि घर में सत्संग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये तो अब धीरे धीरे सब बोल रहे हैं, गुरुजी ने बोला था लंबी लंबी लाइनें लगेंगी और हर घर में सत्संग होगा, जो कोरोना ने करवा दिया। तो उस वक्त मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि जो जब आप प्रश्न करते हो और सेवादार आपको जवाब देता है, वो सेवादार नहीं होता, वो गुरुजी होते हैं। इस चीज का मुझे आज तक नहीं समझ आया, गुरुजी ने ड्रीम में क्यों बोला मुझे तो बुलाते नहीं हो सत्संग में। मुझे सिंगला अंकल ने एक ही वर्ड बोला कि आंटी ऐसी कोई आज्ञा नहीं। बस उसके बाद मैं शांत हूँ। उसके बाद मैं किसी घर में भी नहीं गई, बट एक बार कहीं से मैसेज आया। हमारी सोसाइटी में ही एक घर में सत्संग होता था रेगुलर, और बड़े मान से, बड़े प्यार से वो लोग करते थे, बड़े भाव से करते थे। तो एक बार ऐसे ही गुरुजी के आगे आई, मैं उनके घर चली गई। अगली बार उन्होंने मुझे फोन पे बोला, आंटी आप अपना सत्संग शेयर करोगे अपनी जर्नी गुरुजी की? संगत जी, जैसा कि मैंने कहा कि मैं स्टेज से कभी कॉन्शियस नहीं हुई। एनएसडी में गई हुई थी, स्टेज पे बोलना या पब्लिक को एड्रेस करना, या जैसे टीचिंग प्रोफेशन था, स्टूडेंट से बात करना, मुझे कभी इन चीजों में घबराहट नहीं हुई थी। बट वो जो पहला सत्संग था संगत जी, जो मैंने खड़े होके संगत के बीच में बोला था अपनी जर्नी, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे बोलने से पहले हाथ कांप रहे थे। बस यही हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना थी कि क्या मैं इस लायक हूँ गुरु जी कि आपका गुणगान कर सकूं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर दूं। पर जैसा वाणी में कहा जाता है, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। तो जैसे ही संगत जी हम सत्संग में बोलते हैं और सुनते हैं, संगत जी हम नहीं बोल रहे होते, हमें नहीं पता होता शब्द क्या है, भाव क्या है। उस वक्त गुरु जी बैठे होते हैं हमारे आसपास, हमारे मन में, हमारी आत्मा में, सुनाने वाले की भी, सुनने वाले की। संगत जी, जहां भी हम सत्संग करते हैं गुरु जी जरूर होते हैं, चाहे 1 सेकंड के लिए, 1 घड़ी के लिए वो मौजूद होते हैं। और वो ही बुलवाते हैं जो किसी को आंसर देना होता है। जैसा आज आंटी ने भी बोला था कि किसके लिए क्या जवाब है, क्या प्रश्न है, हमें नहीं पता। और किसके लिए ये सत्संग इतने दिनों बाद हुआ, और किसके लिए ये सत्संग आज हुआ, हमें नहीं पता। ये उसको ही पता है, और उसको ही इसका आंसर मिलेगा। और मीडिया अगर गुरुजी ने मुझे बनाया है तो उसके लिए मैं शुक्राना करूंगी, क्योंकि ब्लेसिंग सत्संग करने वाले को ही नहीं संगत जी,
सत्संग सुनने वाले को भी मिलती हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो सबको मिलती है। अब संगत जी, मैं आपसे एक चीज और भी शेयर करना चाहूंगी। जैसा कि कहा गया है कि गुरुजी ने हमने अपनी शरण में लिया है, तो नरेंद्र अंकल का एक सत्संग होता है जो हमेशा वो बोलते हैं और जो हमेशा हमारे मन को थोड़ा और साफ करता है। गुरुजी हमेशा कहा करते थे, हमेशा नहीं कई बार, कि तुम सब ना मुझे कीड़े मकोड़ों जैसे लगते हो। बार बार मैं तुम्हें साफ करता हूँ, पोंछता हूँ, धोता हूँ, लेकिन फिर तुम कीचड़ में वापस चले जाते। संगत जी, ये कोट बजाज अंकल ने भी अपनी बुक में किया हुआ है। और यही जो हमारी बुराइयां हैं या कीचड़ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहम, ये सारी, गुरुजी नरेंद्र अंकल हमेशा बोलते हैं, गुरुजी कहते थे मैं 8 सीढ़ियां तुम्हें पार करा देता हूँ इन सब की, लेकिन जब 9वीं सीढ़ी पे तुम आते हो ना, तो मैं तुम्हें ऊपर चढ़ाने के लिए ले जाता हूँ और नीचे की 8 सीढ़ियां हटा देता हूँ। अब तुम बीच में अटके हुए हो, और वो 9वीं सीढ़ी होती है संगत जी, हमारे अहम की सीढ़ी, मैं की सीढ़ी। ये मैं ही है जो पहले दिन से गुरुजी ने बोला था जूतों के साथ बाहर छोड़ के आओ, जो काफी आगे तक हम नहीं छोड़ पाते हैं, और इसी मैं के कारण फिर वापस हम नीचे जाते हैं, फिर 8 सीढ़ियां चढ़ते हैं। ये जर्नी कब खत्म होगी, ये गुरुजी ही ब्लेस करेंगे। बस यही है, हम सबको गुरुजी ब्लेस करें कि हम इस अपनी मैं को छोड़ें, अपने इस अभिमान को छोड़ें, बस इसी मान में रहें कि गुरुजी हम आपके हैं और आपका ब्लेसिंग्स वाला हाथ हमारे सर पे है। संगत जी, एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगी, जो आजकल काफी लोग कर रहे हैं, मंदिर में भी कर रहे हैं। पहले दिन से ये बोला जाता था, खैर जब 2000 में हम गए थे तब तो मोबाइल इतने कॉमन नहीं होते थे, हर एक के पास मोबाइल होते भी नहीं थे। बट धीरे धीरे गुरुजी ने ये समझाया कि जब मोबाइल तुम लाते हो और वहां पे मैसेज सुनते हो, तो जो ब्लेसिंग सत्संग के टाइम आप पर आ रही होती है, वो ब्लेसिंग कट करके उसके पास चली जाती है जिसको आप रिसीव कर रहे हो, जिसका भी फोन आप अटेंड कर रहे हो, या जिसका मैसेज आप पढ़ रहे हो। अब आप बताइए, ये क्या तरीका हुआ? आप अपना सब कुछ छोड़ के अपने गुरु के चरणों में बैठे हो कि मुझे ब्लेस करो, इतने में आपके बिजनेस की कॉल आती है और आप उस बिजनेसमैन को ब्लेसिंग्स दे देते। संगत जी, मैं नहीं कहूंगी ये एक दिन की समझ है, क्योंकि शुरू में मैं भी मंदिर जाती थी, जैसे कि रिश्तों में होता है, और मंदिर में जा करके मैं मोबाइल ऑन करके अपने बेटे को या अपने भाई बहन को या मम्मी को ब्लेसिंग्स दिलवा देती थी। और तब मन में ये भी आता था, कोई बात नहीं गुरुजी, थोड़ा सा हिस्सा उनको भी दे। धीरे धीरे ये समझ आया, जैसा कि गुरुजी ने कहा था, कि फैमिली का एक मेंबर भी अगर मेरे पास आता, अगर मैं गुरु के पास गई और उस घंटे में मोबाइल से या फैमिली मेंबर्स के नाम ही गुरुजी को गिनवाती रह गई कि इसका ये कर दो, इसका ये कर दो, इसका ये कर, तो क्या फायदा हो? मैं जब गुरु के पास आई हूँ, सिर्फ गुरु के पास बैठूं, उसको ध्याऊं, उसका स्वरूप अपनी आंखों में बसाऊं और उसको निहारती रहूं। जब मैं उसे निहारूंगी तो वो भी मुझे निहारेगा, मुझे ब्लेस करेगा, और जैसा उसने वादा किया था कि जब तुम में से कोई एक भी मेरे पास आ जाता है, तो मेरी ब्लेसिंग उसकी पूरी फैमिली में चली जाती है। यहीं पे हमने बहुत बार, मैंने भी किया है, नासमझी की है, गुरु की शरण में जाके कई बार मेडिटेशन में भी हम बैठ जाते हैं और वहां पे मंत्र जाप करने के साथ बोल देते हैं, गुरुजी मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो, गुरुजी मेरे बच्चे का ये करा दो, गुरुजी मैं इसकी हेल्थ ठीक कर दो। बहुत मुश्किल है संगत जी, अगर किसी अपने पे प्रॉब्लम हो, अपने पे दर्द हो, जो रिश्ते गुरु ने बनाए हैं, उस वक्त सबको भूलकर सिर्फ गुरु, क्योंकि वो ही हमारा माता पिता है। हम उसके पास जाते भी हैं तो क्या करें? कहेंगे तो उसी को ना कि यहाँ दर्द हो रहा है। ये समझ बहुत बाद में आती है कि कहाँ दर्द हो रहा है उसे सब पता है, और ये भी बाद में समझ आता है कि वो तो मेरे दर्द का 10% है, 90% तो वो खुद सह रहा है, वो तो कुछ भी नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं कह रहा।
तो संगत जी, आजकल थोड़ा-सा मोबाइल हम सब लोग कहीं सत्संग में भी जाते हैं, बहुत यूज़ कर रहे हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मोबाइल को अटेंड मत करिए, क्योंकि आपकी सारी ब्लेसिंग्स बढ़ जाती हैं। और अगर आप सोचते हो, जैसे मैं सोचा करती थी कि ये मोबाइल में जो मेरा बेटे का फ़ोन है, उसको ब्लेसिंग मिलेंगी। आप गुरु के साथ बैठ जाओ, बेटे को ब्लेसिंग्स अपने आप मिलेंगी, फैमिली को ब्लेसिंग्स अपने आप मिलेंगी। वो तो देने वाला है, देता जा रहा है, हमारी झोलियाँ छोटी हैं, हम नहीं ले पा रहे, नहीं समा, क्या करें? बस यही मुझे समझ आ रहा है। अभी संगत जी, एक रिसेंटली मैं एक सत्संग सुना रही हूँ। कोरोना में हम सब ने सत्संग विजुअली कर रहे थे और ये और इससे ही कर रहे थे हम वर्चुअली। लेकिन मार्च में इस मंथ एक सत्संग अंकल करते हैं। बहुत अच्छा सत्संग उनका होता है, बहुत अच्छे से लॉ लगती है। बिल्कुल एम्पायर स्टेट की तरह डिसिप्लिन होता है, शांति होती है। तो वहाँ पे हम पहले भी जाते थे, उनका हर सेकंड सैटरडे होता था। तो मार्च के मंथ में अंकल का मैसेज आया, फरवरी या मार्च में, कि श्वेता आंटी, हम बहुत कम लोगों को संगत को बुला रहे हैं, 150-200 उनके यहाँ भी आ जाते थे, जैसे एम्पायर स्टेट में आ जाता था 150, 200, 250, लेकिन हम बहुत कम संगत को बुलाएंगे, आप भी आओ। संगत जी, मैं भी बहुत बंद रही थी क्योंकि इतनी स्टीरॉइड्स खाई थी, तो बाहर हमें भी मना किया गया था जाने से। उस दिन हम वहाँ सत्संग में गए। संगत जी, जैसा कि गुरुजी ने बोला है, मेरी कोशिश रहती है, आगे गुरुजी की आज्ञा, कि एक बार की बात है, गुरुजी ने किसी संगत को बुलाया था। उसका अपना वो उसमें लिखा हुआ है कि गुरुजी ने उन्हें बुलाया और जिस टाइम बुलाया उससे वो थोड़ा लेट हो गए। तो उन्होंने एक वर्ड बोला था कि गुरु को इंतजार नहीं करवाते, पहले संगत आएगी कि पहले गुरु आएगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है, ये बात मेरे मन में समाई हुई थी, कि हम लोग की कोशिश ये रहती है कि जब भी सत्संग हो, उससे थोड़ा देर पहले हम पहुंचे। तो संगत जी, उस दिन भी मैं वहां दरबार में बैठी हुई थी, गुरुजी सामने बैठे थे, बिल्कुल जैसे ये अभी हमें दरबार दिख रहा है सामने। दरबार में बिल्कुल सामने मैं बैठी हूँ, सामने गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और मैं बैठी हुई हूँ। आराम से मेडिटेशन हो रही थी। एक तो 1.5-2 साल बाद गए थे, 2 घंटे, तब शॉर्ट सत्संग होने लगे थे, घर में अंदर अपने हिसाब से बैठते थे। अब सत्संग में वहां बैठे हैं, चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं, सब लोगों के बीच में बैठे हैं। तो मेरी मेडिटेशन लग गई थोड़ी देर। इतने मैंने देखा कि गुरुजी लंगर प्रसाद आंटी ने लगाया। गुरुजी को लंगर प्रसाद का भोग लगा के वो मेडिटेशन पे बैठ गए, मेरी मेडिटेशन लग गई। संगत जी, मैंने क्या देखा कि मुझे नहीं पता कि गुरुजी दिख रहे हैं, सामने कुछ चौकी सी दिख रही है जिस पर गुरुजी वो लंगर प्रसाद खा रहे हैं। चोला क्या है मुझे नहीं दिख रहा, बस वो खाते हुए दिखे। और जैसे होता है ना, बच्चा खाना खाने के बाद हाथ बढ़ा देता है, उसके हाथ गंदे हो गए हैं। तो गुरुजी ने यूं करके हाथ आगे कर दिया अपने, कि इशारा ये था कि मुझे पहुंचने को कुछ दो। एंड संगत जी, बाई चांस उस दिन मैंने सूट पहना हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेडिटेशन में मैंने अपनी चुन्नी आगे बढ़ा और इतने में मेरी आंख खुल गई, मेडिटेशन जो थी वो टूट गई। मैंने देखा अंकल और आंटी लंगर प्रसाद की प्लेट वापस लेकर के किचन की तरफ जा रहे हैं। अब संगत जी, मुझे बेचैनी हो गई कि मैं झांक झांक के देखूं कि इन्होंने टावल नहीं रखा क्या गुरुजी का, कि गुरुजी हाथ कैसे पहुंच रहे थे। अब उस वक्त मेरे दिमाग में यही बात आई। अब मुझे एक चीज ये भी लगती है कि किसी के भी दरबार में आप जा रहे हो, उसने इतने भाव से किया है, और आंटी के अंकल के घर तो इतने भाव से सत्य होता है कि मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उनको कुछ टोकूं। बट मुझे बेचैनी हुए जा रही थी, बार बार मैं देख रही थी, क्योंकि मुझे लगा ठीक है गुरुजी ने हाथ पहुंचे हैं, बट अगर टावल नहीं रखा तो रख देना चाहिए हमें टावल, लंगर प्रसाद तो हो गया है। और उस वक्त मुझे एक और सत्संग याद आया, जो 2 साल पहले हुआ था नरेंद्र ढांड अंकल के यहाँ पे। वहां पे हम गए थे और वहां पे भी मैं मेडिटेशन में बैठी थी संगत जी। 150-200 की संगत उनके यहाँ भी होती थी। वही मेरा वीक पॉइंट, एसी चल रहे थे, गर्मी का महीना, बट पूरा अपार्टमेंट जब भर जाए लोगों से, एसी भी काम करना बंद कर देते हैं। 150-200 बंदा अगर घुस के बैठ गया है तो मुझे सफोकेशन भी हो रही थी, बेचैनी भी हो रही थी, मेडिटेशन भी लग गई। अब मेडिटेशन में मुझे एकदम से आवाज आई संगत जी, 2-2.5 साल पहले की बात है, कोरोना से साल भर पहले की बात है। मुझे एकदम से आवाज आई, उठ, आलू प्याज से मिर्ची के पकौड़े बना। एकदम मुझे झटका लगा, मैंने कहा क्या आवाज आई थी, ये क्यों आई थी। फिर अभी भी दिमाग चलता है संगत जी, चलता है।
उन दिनों में हम क्या करते थे, महीने में 1-2 बार कहीं जाते हैं तो सेवा ले लेते थे। तो मुझे लगा श्वेता ये ना तेरे को ना अगली बार किसके घर जाना है तो तेरे को ये सेवा मिली है गुरुजी की तरफ से, कि साउंड तो उनका ही लग रहा है, आवाज भी उनकी लग रही है। और मैं बैठ के सत्संग चल रहा है, सोच रही हूँ कि अगले बार अगले हफ्ते या इस हफ्ते के बाद कहाँ जाना है मैंने और क्या सेवा, ये प्याज और मिर्ची के पकौड़े बनाने। चलो फिर मेडिटेशन लग गई संगत जी। फिर आवाज आई, उठ, आलू प्याज से मिर्ची के पकौड़े बना। इससे पहले मैंने ये कॉम्बिनेशन सुना भी नहीं था, ब्रेड पकौड़े और समोसे का मैंने सुना हुआ था। अब मुझे बेचैनी हुई, तब तक ये लंगर प्रसाद का वो हो गया था, वो बंटना शुरू हो गया। तो मैंने कहा अब फिर वही मुझे लगा कि सेवादार जो है जिसके घर सत्संग हो रहा है, इतना मैनेज कर रहे हैं, मैं इनको क्या शेयर करूं। नरेंद्र अंकल को तो मैं शेयर कर लेती थी मन की बात। मैं कि चलो अभी ना थोड़ी देर बाद जब सब लंगर खा लेंगे, रश कम हो जाएगा ना, मैं तब नरेंद्र अंकल को बोलूंगी कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे आप बताओ। क्योंकि उन्होंने तो बहुत टाइम गुरुजी के साथ बिताया हुआ है, कुछ चीजों के जवाब तो उनसे भी मिल जाते हैं, बात करो या सत्संग करो तो। संगत जी मैं बैठ गई, लंगर प्रसाद हो गया, हम लोग तो खैर काफी देर तक बैठते हैं संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे। उसके बाद मुझे ये बात हुई, लंगर प्रसाद हो गया, 20-30 जने हम रह गए। दोबारा चाय प्रसाद हुआ, हलवा प्रसाद हुआ 11, 11:30 बजे। उसके बाद हम 2:30 बजे वहां से निकले हैं संगत जी। अब मुझे वो बात भुला दी गुरु जी, 2 बार बोला था उन्होंने, मुझे भुलवा दी। हम घर आए 2:30-3 बजे, सो गए, सुबह 9, 9:30 बजे उठे, 10 बजे तक नाश्ता वाश्ता किया। 11 बजे फिर नरेंद्र अंकल को फोन पे ऐसे ही बात कर रहे थे कि कैसा रहा, कब तक पहुंचे, क्या हुआ। एकदम से मुझे याद आई रात वाली बात। मैंने नरेंद्र अंकल को बोला, मैं कहा अंकल एक बात तो बताओ, कल तो ऐसा हुआ था। तो जैसा कि होता है, बड़ी प्यार की डांट पड़ी नरेंद्र अंकल से। क्या करते हो श्वेता आंटी, जब सत्संग में ऐसा होता है मीन्स गुरुजी वहां विराजे हुए हैं और वो आपसे फरमाइश कर रहे हैं। आपको उठ के आना चाहिए था और बताना चाहिए था, थोड़े से ही चाहे हम जरा से ही बनाते, गुरुजी को भोग लगाते। अब मुझे नहीं था पता, ना समझ थी, समझ मिली, मैंने कहा अब क्या। और 2 बार गुरुजी ने मुझे बोला, मैंने टाल दिया, गुरुजी बाद में रश होगा, कम हो जाएगा। मतलब मुझे ये लगा शायद मुझे ये गुरु की आवाज से ज्यादा ये हुआ कि सेवादार थके ना हो, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, वो परेशान हो जाएंगे। अब ये भी समझ आ गई कि सेवादार या परेशानी नहीं होती, गुरुजी जब कोई आज्ञा दे रहे हैं मीन्स वो आपकी कर्म काट रहे हैं, आपको उसी वक्त उसी आज्ञा को पूरा करना है। खैर उस दिन तो नरेंद्र अंकल ने यही बोला कि अब ऐसा करो, शाम को अब लंच में क्या दोगे, शाम को चाय प्रसाद पे पकौड़े और ये बना करके अब गुरुजी को भोग लगा लो, मन में कुछ भी वहम अहम नहीं पालना। जैसी गुरुजी की आज्ञा, अब उस दिन नहीं था, उन्होंने मुझे बोला भी, तीसरी बार नहीं बोला, 2 बार ही बोला। तो संगत जी यही सत्संग मुझे उस दिन भी याद आ गया अंकल के घर में, मार्च में 2022 में। फिर मेरा मन नहीं माना, मैं उठी और मैंने अंकल को साइड में जाके बोला, अंकल क्या आज गुरुजी के पास आपने टॉवल नहीं रखा, क्योंकि गुरुजी ऐसे ऐसे आए हैं। और मैं संगत जी मुझे नहीं पता, उस वक्त मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, आवाज भी रूंध रही है, बेचैनी भी हो रही है। अंकल ने एकदम बोला, हाँ आंटी टॉवल नहीं रखा था। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझे क्यों चुना, मुझसे क्यों मांगा, क्या कारण थे। बट संगत जी इससे एक मैसेज नरेंद्र अंकल के सत्संग से भी मिला, इससे भी मिला कि अगर सत्संग के टाइम पे कोई भी कोई भी फरमाइश, आवाज या अंदर से कुछ आता है तो आप उसी वक्त उसको पूरा करें। और ये आता है मतलब गुरुजी वहां बैठे हैं और हम सबको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। ब्लेसिंग पे संगत जी एक चीज और कहूंगी कि ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी हमेशा देते हैं, लेकिन हमने भी तो कर्म काटने हैं। वो तो हमेशा हम पर मेहर की नजर रखता है, लेकिन हम कब उसे याद करते हैं। जरूरत के टाइम पे, मुश्किल के टाइम पे, या हर वक्त दीदार उसके होते रहे, कोशिश तो यही रहती है। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी, सीखी और समझी है वो है मंत्र जाप। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सुख में, दुख में, परेशानी में, बेचैनी में, अकेलेपन में, बिजी होने पर, जब भी कुछ लगे कि क्या हो रहा है, नहीं समझ आ रहा, एक ही चीज करना, मंत्र जाप।
इसका भी एक सत्संग है संगत जी, काफी साल पहले की बात है। एक बार रात को रात को मेरे को नींद टूटी 2 बजे, और मैं रेस्टलेस हुए जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पानी पिया, वॉशरूम गई, वापस आके बैठी। मुझे लगे कुछ हो रहा है, बेचैनी हो रही है, बॉडी में नहीं हो रही, मन में हो रही। अब क्या करूं? बैठ के मंत्र जाप करना शुरू कर दिया संगत जी। अब मैं ये बता रही हूँ, ये रात के 2 बजे का टाइम था। मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर बाद मुझे नींद आई। अब इसका कारण क्या था, वो भी आप ध्यान से सुनिए। उस दिन शाम को मेरे बेटे, वो लोग सारे दोस्त गए थे, उनके किसी फ्रेंड की शादी थी पंजाब में। तो इन्होंने बोला हम जाएंगे, और शादी के बाद ना रात को निकल आएंगे 12-1 बजे, और 2:30-3 बजे तक हम घर पहुंच जाए। ये बात प्लान हो गई थी। बट रात को बच्चों का फोन आ गया। अब जैसे कि हम पेरेंट्स हैं, ठीक है, गुरुजी की संगत में है, सब कुछ है, लेकिन अगर बच्चे बाहर हो, रात का टाइम हो, तो थोड़ा बहुत तो हम जाग में रहते ही हैं कि बच्चे पहुंच जाए शांति से घर पे। तो संगत जी, रात को 10 बजे बच्चों का फोन आ गया कि मम्मा हम ना ऐसा कर रहे हैं, यहाँ लेट हो जाएगा, हम निकलेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, यहीं पे रात को रह के सुबह 4-4:30 बजे निकल के टाइमली पहुंच जाए। अब जैसे ही ये फोन आया 10 बजे, मैं भी आराम से सो गई कि बच्चे तो वहां पे होटल में हैं और शादी के अंदर हैं, सब ठीक है। एक कॉमन माँ बाप यही सोच के सो गए। रात को 2 बजे संगत जी, मेरी जो नींद टूटी और मैंने मंत्र जाप किया, उसके बाद मैं वापस सोई। 4 बजे बेल बजी, 4:30 बजे, जोर से दरवाजा खोला। मेरा बेटा था। कहता है मम्मा हमें लगा हम बोर हो गए, शादी वादी का काम तो खत्म हो गया था, कि सुबह क्या निकलेंगे, फिर 10-11 बज जाएंगे, हम रात को ही निकल आए थे। और कह के वो सो गया। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, वो सो गया, मैं भी सो गई। दूसरे दिन दोपहर को ऐसे ही बात करते हुए बोलता है मम्मा पता है कल रात को, हमें नहीं पता क्या हुआ, गाड़ी से हम आ रहे थे, 1 मिलीमीटर के फर्क से सामने वाली गाड़ी, बिल्कुल हमारी गाड़ी उड़ जानी, ऐसी टक्कर होनी थी, कुछ भी नहीं बचना था। कैसे बचे हमें नहीं पता। संगत जी, वो टाइम वो ही था। गुरु ने मुझे उस वक्त खुद जगाया। गुरु सब करेगा, लेकिन रिश्ते हम भी तो कुछ करें अपनों के लिए, अपने रिश्तों के लिए। हम उससे मांगने तो जाते हैं कि मुझे ये दे दो, मेरे रिश्तों को ये दे दो, वो देने को भी तैयार है, लेकिन हमें भी तो 10% करना है ना संगत जी। 90 तो वो ही कर रहा है। मैं तो हमेशा यही गिनती रहती हूँ कि मेरे 10% मैं कब करूंगी गुरु जी, मैं तो कर ही नहीं पाती। आपने तो अपना कर्म ले लिया, मेरे को बचा दिया। तो संगत जी, गुरु ने मुझे जगाया और बताया उठ और मंत्र जाप कर। क्यों? क्योंकि एक प्रॉब्लम आने वाली है, उसका मंत्र जाप कटेगा। तू अपने हिस्से का मंत्र जाप कर, मैं अपने हिस्से का कर्म उसको संभालने में लगा रहा। तो संगत जी, कभी भी कुछ भी लगे, ना समझ आए, जब कुछ भी ना समझ आए, बस उसका डर है और उसका मंत्र है, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बस ये छोटी छोटी जर्नी है, बहुत सारे सत्संग है। आज हम पहली बार मिले हैं, फिर बार बार मिलेंगे, और ऐसे ही अपने गुरु के गान करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। बहुत सी नादानियां मैंने भी की, बहुत सी स्टूपिड चीजें मांगी और ली, और धीरे धीरे कैसे अब इस जर्नी तक पहुंची हूँ कि मुझे लगता है कि गुरु जी बस अब शुक्राने में रखो, अरदास में रखो, और इस विश्वास में रखो कि तुम जो भी करोगे मेरे लिए भला करोगे। और कहना आसान है संगत जी, हम सब कह देते हैं समर्पण कर दिया गुरु जी, आपने जो कहना है हम करेंगे, बट संगत जी समर्पण करना आसान नहीं होता। जैसे ही हम अरदास करते हैं, हमारे अंदर भाव जागते हैं, और जब वो चीज नहीं हो पाती है उस तरह से जिस तरह से हमारे भाव जागे होते हैं, तो थोड़ी सी शिकायत, थोड़ा सा शिकवा कहीं ना कहीं रह जाता है। चाहे वो गुरु के दर्शन के हो, चाहे गुरु के सत्संग में जाने के हो, चाहे गुरु के मंदिर में जाने के भाव भी हो। नहीं जा पाते तो फिर एक शिकायत कर देते, गुरु जी आज नहीं बुलाया आपने। नहीं, गुरु जी आप यही समर्पण दो कि जो आप करो उसको स्वीकारने की शक्ति दो, एक्सेप्ट करने की शक्ति दो, कि हम मन से स्वीकारें कि हाँ गुरु जी
आज इस क्षण आपने मुझे यहाँ रखा है क्योंकि मुझे यहाँ होना था और इससे बेहतर जगह, इससे अच्छी जगह मेरे लिए कोई और है ही नहीं। गुरुजी, मैं ये वर्ड्स कह रही हूँ, शब्द कह रही हूँ, बट मैं ये जानती हूँ कि मेरी जर्नी अभी इतनी आगे नहीं बढ़ी कि इनको मैं पूरी तरह से अपने पे लागू कर सकूं। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी इच्छा नहीं होगी, हम में से कोई भी इसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो सर गुरुजी, बस मैं शुक्राना करती हूँ और यही कहूंगी कि हम सबको आपने चूज किया है, आपने अपनी शरण में लिया है, हम सब आपकी चॉइस हैं। हमें इस मान में रखिए और हमारे अभिमान को खत्म करिए और हम सबको इसी तरह से अपनी चरनी लगाए रखिए और अपनी शरण में रखिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की संगत जी, क्योंकि जहां जहां संगत होती है वहां वहां गुरुजी होते हैं और गुरुजी को अपनी संगत बहुत प्यारी है। बस गुरुजी इतना ही प्यार और इतना ही भाव आपके लिए और संगत के लिए हम सब के मन में दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।